मेरे हिसाब से तो इस टाइम पे स्टैटिक पढ़ो और रिवाइज करो और वापस रिवाइज करो। 100 में से कितना क्वेश्चन आपके हिसाब से आइडियल अटेम्प्ट करना होगा कि इतना आइडियली इतना अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन 100 में से जनरल स्टडीज? जिधर से हो उधर से ही प्रिपेयर करो मेरे हिसाब से। तो इधर आओगे, इधर इन्वायरमेंट है लेकिन इन्वायरमेंट के साथ डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। तो अगर आपको लगता है कि आपका माइंड सेट इतना स्ट्रांग है कि आप इस सब से बाहर निकल के पढ़ पाओगे तो ही आना, क्योंकि इधर जिंदगी तो आसान नहीं है, सादे शब्दों में। नमस्कार जी, जैसा कि जानते हैं सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू चल रहा है। हमारे बीच में एक सर हैं जो इंटरव्यू देकर के अभी बाहर निकले हैं। हम सर से बात करते हैं और इनके एक्सपीरियंस और इनकी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करते हैं। सर, आपका नाम और अपने बारे में कुछ अपने बताइए। यस, माय नेम इज, मेरा नाम, ठीक है, मेरा नाम अजिंक्य है, अजिंक्य गुंजकर। मैं महाराष्ट्र से हूँ। कि मेरा यूपीएससी में पहला अटेम्प्ट था। ओके। और इंटरव्यू ठीक था मेरा। सर, अपने पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आप बताएं। मैंने इंजीनियरिंग किया है, इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ओके, पुणे से। उसके बाद से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। यस सर। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? यस, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट इंटरव्यू, ऑफ कोर्स फर्स्ट इंटरव्यू। यस। और सर, कुछ अपने इंटरव्यूज के बारे में बताएं। किसके बोर्ड में था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, अंदर का माहौल कैसे था? यस, तो बोर्ड मेरा था, शुक्ला सर का था। ओके। क्वेश्चन काफी रैंडम थे, मतलब ना डैप से थे ना करंट से थे। काफी एक रैंडम क्वेश्चन था, उसके बाद एक आया, उसके बाद एक आया, फिर सीक्वेंस चलता ही चला गया। ऐसा, मतलब मॉक्स मैंने दिए थे कई सारे, कुछ रिपीट नहीं हुआ जाता। ओके। एक्सपीरियंस मतलब काफी कोल्ड वाइब्स है, मतलब ऐसा कुछ समझता नहीं है अपने को क्या हो रहा है क्या नहीं। सब पूरा एकदम फेस, उनका रिएक्शन नहीं देते हैं ज्यादा। ओके। तो ठीक था, अच्छा है। अब पता नहीं कैसा गया, चला गया। इस बार का सर प्रीलिम्स, इस बार 2025 का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स 25 तारीख को है। जो स्टूडेंट इस बार अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, प्रीलिम्स में, उनका स्टडी का अप्रोच क्या होना चाहिए? एज यू नो, अभी सिर्फ 2 महीने बचे हैं। तो सर, आप उनको क्या सजेशन देंगे? अगर आपको एग्जाम देना होता तो अभी 2 महीने आपकी स्टडी प्लान क्या होती और क्या सजेशन आप देंगे? मेरे हिसाब से तो अभी स्टैटिक पे फोकस करना चाहिए। जो भी 40 से क्वेश्चन आते हैं उनमें से 30-35 भी सही कर लो और बाकी इसमें से 10-15 भी सही कर लो तो कर दोगे कैसे तो भी। तो मेरे हिसाब से तो इस टाइम पे स्टैटिक पढ़ो और रिवाइज करो और वापस रिवाइज करो। आप रिसोर्सेज के बारे में कुछ बताएंगे? लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए, 2 के अलावा हम आप पे इस रिसोर्सेज जानना चाहेंगे। आप ज्योग्राफी सेक्शन कैसे तैयार करते थे और आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी कैसे तैयार करते थे? बस इन दोनों पे जरूर आप बताइए। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, क्लास नोट्स और एनसीईआरटी और कुछ रेफरेंस मटेरियल मिला के खुद के ही नोट्स बना दिए थे। तो वही यूज किया। मैपिंग वगैरह के लिए भी खुद से ही मैप निकाले थे अच्छे खासे। तो वही यूज किए। और एनवायरमेंट के लिए मैंने शिविन चौधरी है, उनका एक कोर्स किया था। शिविन चौधरी, तो उनके नोट्स दिए थे उन्होंने, उसमें ही ऐड ऑन कर करके खुद से उसको मॉडिफाई करके पढ़ा। यस सर। कितना बड़ा रोल अभी आपको मानते हैं पीवाईक्यूज का? कितना बड़ा रोल है अभी प्रिपरेशन में? या टेस्ट सीरीज अभी 2 महीने बचे हैं, और पीवाईक्यूज का कितना बड़ा रोल है 2 महीने में? मेरे हिसाब से पीवाईक्यू से, टेस्ट सीरीज से ज्यादा पीवाईक्यू ही इस टाइम पे देने चाहिए। टेस्ट सीरीज दो, लेकिन मार्क्स के लिए नहीं, खुद को जज करने के लिए नहीं। बस कि तुम 2 घंटे में पेपर कितना कर पा रहे हो उसके लिए दो। लेकिन तुम्हें पीवाईक्यू ही बताएंगे कि तुम्हारी प्रिपरेशन लेवल क्या है। मेरे हिसाब से तो पहले पीवाईक्यू ही अच्छे से करो और उसका पैटर्न समझो और उसको ही एकदम पील डालो। 100 में से कितना क्वेश्चन आपके हिसाब से आइडियल अटेम्प्ट करना होगा कि इतना आइडियली इतना अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन 100 में से जनरल स्टडीज में? पिछले साल का पेपर तो इजी था कंपैरेटिवली, तो कट ऑफ भी अच्छा ही गया होगा। तो मेरे हिसाब से 90 प्लस 85, 90 या 95, 85 से 95 के रेंज में करना चाहिए अटेम्प्ट। व्हाट अबाउट सीसेट? सीसेट में कितना, 80 में से कितना आइडियल सिचुएशन? वो डिपेंड करता है तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। अगर तुम्हारा बैकग्राउंड टेक्निकल या मैथमेटिक्स में नहीं है तो मेरे हिसाब से मैथ में थोड़ा कम ही अटेम्प्ट करो, बाकी के 2 सेक्शन। लेकिन मैथ में अगर है अच्छा तो कर सकते हो 60 प्लस। सीसेट में सर, जैसा कि देखिए सर, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम हो या साइंस स्ट्रीम हो, स्टूडेंट फेल हो रहे हैं लगभग। आपका अप्रोच क्या होगा और आप क्या सजेशन देंगे ताकि वो सीसेट में फेल ना हो? मेरे हिसाब से तो सीसेट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका जो मैथ का पार्ट है वो तुम्हारा 1-2 महीने में नहीं होगा। उसको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा, कंसिडरिंग द लेवल, जो लेवल के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। तो अगर तुम्हें करना है सीसेट तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दो, बस स्पेशली मैथ वाला पार्ट। लेकिन जो बाकी वाला पार्ट है, रीजनिंग और इंग्लिश, वो तुम्हारे हिसाब से कर सकते हो, थोड़ा लेट भी चलेगा। लेकिन मैथ के लिए तो थोड़ा स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। और इस टाइम पे अगर करना होगा तो इजी टॉपिक पकड़ो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। पहले फेल होगे लेकिन बाद में तो धीरे धीरे अडॉप्ट हो जाओगे।
तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैंने यूपीएससी इंटरव्यू जब कवर कर रहा हूं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं टॉपर्स बोलते हैं आपका स्टैटिक पोर्शन कवर होना चाहिए। तो उड़ान पीडब्ल्यू लिया इसकी ये उड़ान सीरीज है प्रिलिम्स वाला स्टैटिक। आप देख सकते हैं मेरे पास भौतिक भूगोल है, इसको मैंने भी गणेश बुक शॉप से मंगाया है। आप ये देख सकते हैं बहुत पतली बुक है, ये आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं बहुत कम समय में, क्योंकि टॉपर्स का मानना है स्टैटिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए तभी आपका प्रिलिम्स क्वालिफाई होगा। तो स्टैटिक्स कवर करने के लिए आप पीडब्ल्यू की उड़ान सीरीज को आप रिकमेंड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, बहुत पतली बुक है और इसको गणेश बुक शॉप से मैंने मंगाया है। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी हिस्से में आप भारत के कहीं भी कोने में है आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ उड़ान की 500 प्लस की करंट अफेयर्स, क्योंकि टॉपर से भी कहते हैं करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उड़ान की 500 प्लस फिल्म्स वाला करंट का भी ये देखिए बहुत पतली सी बुक है, इसको भी मैंने गणेश बुक शॉप से मंगाया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है बुक। गणेश बुक शॉप पे दिए हुए स्क्रीन पे नंबर है, लिंक पे डिस्क्रिप्शन दिया गया नंबर, उससे आप कॉल कर सकते हैं, आप इसको मंगा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में ये बुक अवेलेबल है। ओके, आंसर राइटिंग पर सर आपका क्या अप्रोच था और आंसर राइटिंग को लेकर के क्या आप सजेशन देंगे स्टूडेंट को? अभी हालांकि मुझे लगता है 2 महीने बचे हैं तभी आंसर राइटिंग करना उचित नहीं होगा, पर जो एग्जाम 26 में देना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं सिविल सर्विसेज का, उनके लिए तो यूजफुल हो जाएगा। और आपका अप्रोच जान जाएंगे कैसा था आपका आंसर राइटिंग को लेकर के। आंसर राइटिंग में ऑप्शनल के लिए तो नोट्स ही चाहिए, खुद के नोट्स पढ़ो, उससे मतलब आंसर इमेजिन करो, लिख के आ जाओ। लेकिन जो जीएस है उसका थोड़ा स्कोप वाइड हो जाता है, उसकी वजह से जो ये ट्रिक्स रहते हैं पेस्टल वगैरह ये सब उनको खुद की तरफ से मॉडिफाई करो, उसको अडॉप्ट करो और वैल्यू एडिशन करके आंसर लिखो और प्रैक्टिस करो। बस मल्टीपल जितना हो सके उतना ज्यादा टेस्ट लिखना है, क्योंकि वही बेनिफिट करेगा एंड में लिखना। बट कितना भी पढ़ लो कुछ फायदा नहीं अगर नहीं लिख लिया तो। सर एथिक्स और एसे को लेकर के आपका अप्रोच, एथिक्स की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, और क्योंकि ये मार्क्स गेन कराते हैं आपके मेंस में, तो आपका एथिक्स कैसा स्टडी प्लान था और स्टडी पे आप एथिक्स को क्या सलाह देंगे आप? इथिक्स के लिए मेरे हिसाब से तो कीवर्ड बेस्ड अप्रोच ही होनी चाहिए, क्योंकि इथिक्स का जिस हिसाब से पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो अभी कंसेप्ट तो पूछ नहीं रहे हैं इथिक्स की डेफिनेशन क्या है, वो एप्लीकेशन पूछ रहे हैं। तो उसके लिए मेरे हिसाब से तो कीवर्ड्स वगैरह हर टॉपिक के हिसाब से लिख लो, उसके एग्जाम्पल लिख लो और वही रिपीट करो, लिखो, उसको वैल्यू ऐड करो, थिंकर्स लिखो, अलग अलग फिलोसोफर्स लिखो, उसी आंसर को मॉडर्नाइज करो, लिख के आ जाओ पेपर में। और ऐसे के लिए तो अब खुद के अप्रोच बनाने पड़ेंगे, ऐसा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो पैटर्न समझो ऐसे का किस तरह से पूछ रहे हैं, और हर एक पैटर्न के लिए एक फॉर्मेट बना लो कि सोशल के ऐसे में आएंगे तो ऐसा लिखूंगा, फिलोसॉफिकल आएंगे तो ये अप्रोच फॉलो करूंगा, उसको ही फिर थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दो। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी। ओके सर, कुछ लास्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे, 2 से 3 क्वेश्चन। इस पूरी प्रिपरेशन में एनसीईआरटीज का रोल है या बिना एनसीईआरटीज पढ़े भी आप बुक से भी आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर, मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं? ऑनेस्टली मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद जियोग्राफी छोड़ के बाकी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी मैंने तो नहीं रेफर की पर्सनली। लेकिन अब बहुत लोग क्रेडिट देते हैं एनसीईआरटी को, तो वो वैल्यूएबल होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये बस तुम्हारे पे है। जो भी मटेरियल बहुत है किधर से भी रेफर कर सकते हो, बस उनको ठीक से यूज करना पड़ेगा। इस पूरी प्रिपरेशन के लिए जरूरी है दिल्ली आना, या जो जिस स्टेट में वहीं से रह करके प्रिपरेशन कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप जिधर से हो उधर से ही प्रिपेयर करो। मेरे हिसाब से तो इधर आओगे, इधर इन्वायरमेंट है, लेकिन इन्वायरमेंट के साथ डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। तो अगर आपको लगता है कि आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि आप इस सब से बाहर निकल के पढ़ पाओगे तो ही आना, क्योंकि इधर जिंदगी तो आसान नहीं है सादे शब्दों में। और ठीक है।